रखे होंगे, तो इतनी मतलब आपकी ग्रिप हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी होनी तो चाहिए। अच्छा बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड पे अब हमें चाहिए कि हम मूव करें, तो फिर आगे जो है इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ये नेक्स्ट सीक्वेंस जो है वो उसकी भी बात चल रही है कि उसके बाद फर्दर क्या होता है। उसके बाद फर्दर होता है कि जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद जो है ये क्लासिफिकेशन जो है इसको कम्युनिकेशन की जो क्लासिफिकेशन है कि कम्युनिकेशन को कैसे क्लासीफाई जो है वो किया जाता है, उसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है ये जो एलिमेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको जो है वो इधर एक्सप्लेन नहीं कर रहे, क्योंकि आगे हमने इसको बड़े डिटेल से जो है वो स्टडी करना है। सो फ़िलहाल के लिए वो हम इसको स्किप कर देते हैं। आगे के लिए जो है वो आगे, क्योंकि हम ऑब्वियसली इस पर जो है वो पढ़ेंगे, इसको हम अच्छे तरीके से डिटेल्स में जो है वो हम इसको देखेंगे। तो अभी के लिए इसको आप छोड़ दें, आगे वी विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। फिर उसके बाद जो है वो स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, ये आप देख रहे हैं, ये जो एरो है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये और एरो का मुंह जो है वो ये बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तो एरो का मुंह जो है वो डाउनवर्ड्स है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगर एरो का मुंह जो है ऊपर होता, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इस तरह होता, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि सीक्वेंस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। सो दीज आर द ये फिर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बाद फर्दर ये एरो बता रहा है कि सीक्वेंस नीचे की तरफ जा रहा है। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बाद फर्दर हम क्या डिस्कस करेंगे? स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल डिस्कस स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो उम्मीद करता हूँ कि मैं जितना अभी तक बोल चुका हूँ ये सब आपने फॉलो किया होगा, इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। तो शायद कम्युनिकेशन के बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्वेश्चन आंसर्स का होता है कि ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर्स का होगा कि मैंने एक चीज़ जो है उसको A to Z मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सही है। मैंने उसकी हर एक चीज़ उसको मैंने बता दिया। लाइक कोई किसी भी टॉपिक को आप ले लें, मैंने उस पर मैंने प्रेजेंट किया ना, बेसिकली उस पर मैंने प्रेजेंटेशन दी। उसमें हर एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके यूजेजेस, जितना मतलब उस टॉपिक का था वो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। तो ऑब्वियसली उस टॉपिक को जब मैं ख़त्म कर दूँगा तो कहीं पे भी हो, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन आंसर्स का, कि हम जो हमारी ऑडियंस होती है ना, जो बेसिकली आप हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, सही है, जो ऑडियंस होती है, फिर इनसे हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं कि भाई जो मैंने इतनी देर मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन की थी, मैंने इतनी देर जो एक चीज़ पे मैंने जो है वो लेक्चर दिया है, तो उसमें से अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन हमसे पूछे, मुझसे पूछो वो क्वेश्चन, मैं फिर उसका जवाब दूँ। कि हो सकता है कि आप वो चीज़ भी मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन की हो, पर आप उस टाइम जो है मेंटली तौर पे कहीं और हो, तो आप वो चीज़ आपसे जो है वो स्किप हो गई हो, तो आप क्वेश्चन करें वो, ताकि मैं उसका आंसर दे के आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर कर दूँ। तो ये होता है सीक्वेंस के अंदर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन आंसर्स का। सॉरी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब नज़ला हुआ पड़ा। एनीवेज क्वेश्चन आंसर्स के बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये देखिए फिर से एरो नीचे की तरफ बता रहा है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि एरो का अगर फेस डाउनवर्ड्स है तो इसका मतलब सीक्वेंस डाउनवर्ड्स जा रहा है, और अगर एरो इस तरह है ना तो इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस को ऊपर जाना चाहिए था। पर राइट नाउ इन दिस सिचुएशन एरो का जो फेस ही डाउनवर्ड है, तो हम सीक्वेंस ऐसे लेके जा रहे हैं, ना कि ऐसे। I think you got my point, huh? It is a very basic concept about arrows, but it is very important. Anyway, moving on,
continuing this topic, we are on question answers session. क्वेश्चन आंसर्स के बाद जो है वो कंक्लूजन की बात आती है कि जब आप एक चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हो, फिर उस चीज़ पे जो है वो डिबेट होती है, लोगों से आप क्वेश्चन आंसर्स पूछते हो, लोग क्वेश्चन आंसर्स मतलब सवाल करते हैं, आप उनके जवाब देते हो, सब कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो क्या चीज़ आती है, फिर उसके बाद आता है कंक्लूजन कि भाई आपने क्या नतीजा निकाला, इसका जो है वो आपने क्या कंक्लूजन निकाला। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये आपको जो है वो आपने जो है पिक कर लिया होगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ज़रा ये जो मैंने मार्कर से बनाया था इसको मैं ज़रा इरेज कर लूँ ताकि आप क्लियर हो जाए। सॉरी। अच्छा, इंट्रोडक्शन है। कम्युनिकेशन के बारे में बात चल रही है कि कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन वर्ड है, सही है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है कम्युनिकेशन, जिसका मतलब है शेयर, एक्सचेंज। ये अब दो वर्ड्स तो मैं कहता हूँ आपको जो है वो इसको जैसे ही आपने एक्सचेंज और शेयर का लफ्ज़ जो है वो पढ़ा होगा तो आपको वो टॉपिक मन जो है वो मतलब आपके माइंड में एक इमेज आ गई होगी, जिस तरह जितना मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो मुझे अब ये इन चीज़ों की समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा। हो सकता है कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ऐसे हों जिन्होंने वो जो जिसके अंदर मैंने टॉपिक उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया था उन्होंने वो ना देखा हो, उन्होंने वो स्किप कर दिया हो। सो कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है शेयर, एक्सचेंज, यानी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, उसको शेयर करना जो है वो बेसिकली हम कहते हैं कम्युनिकेशन है, वो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं हम। सो उसके बाद जो है वो कम्युनिकेशन की बात चल रही थी। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, सही है, ये बात भी आपको समझ लगी होगी। कभी कम्युनिकेशन को उसको हम टू वे प्रोसेस क्यों कह रहे हैं। ये भी बोलते हुए आपको जो है वो इमेज जो है आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि टू वे प्रोसेस कैसे थी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे थी। जब तक देर जो है वो दो पर्सन्स नहीं होंगे, दो यूजर्स नहीं होंगे, तब तक जो है वो एक्सचेंज तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए टू वे प्रोसेस है कि एक साइड से एक चीज़ जा रही है तो दूसरी साइड से भी एक चीज़ आ रही है। आप आउटपुट दे रहे हो, आपको इनपुट भी मिल रही है, मतलब ये वाला सीन है कि टू वे प्रोसेस हम इसलिए कह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये टू वे प्रोसेस है कि मतलब ये इन वाला सीन आउट वाला सीन है तो इन वाला सीन भी है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर होगी। मुझे जो है वो दोबारा आपको एक्सप्लेन ज़्यादा जो है वो फर्दर डिटेल से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो है वो टॉपिक हाँ आई गेस उसके अंदर जो है वो इसको और इसको हमने अच्छे से जो है वो हमने स्टडी की है। भाई आप अगर आपने वो स्किप कर दिया तो आप जाके देखें, आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी वो चीज़ें। सो नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि प्रोसेस टू एक्सचेंज मीनिंग, फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन। वही बातें ही है जो हम पहले कर चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है एक्सचेंज करने का। भाई किस चीज़ को एक्सचेंज करने का प्रोसेस है वो भी उसने बताया। मीनिंग को कि आइडिया मतलब आप किसी चीज़ को लेके आपका क्या मतलब होता है और अगले का उस चीज़ को लेके उसका क्या मतलब है, उसका क्या मफ़हूम है, तो उस चीज़ को एक्सचेंज करना, उस एक्सचेंज के प्रोसेस को एक्सचेंज करना। फैक्ट्स होते हैं, इसके अलावा आइडियाज़ होते हैं, मतलब आपके आइडियाज़ एक्सचेंज करो आप दूसरे के साथ, दूसरे के आइडियाज़ आप पिक कर रहे हो, तो इसको जो है वो इस एक्सचेंज प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं। तो यही बात वो कह रहे हैं। इसके अलावा ओपिनियन है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है वो कह रहे हैं कि वर्बल, रिटन, साइंस,
जो साइंस, इसके अलावा साइंस भी कम्युनिकेशन, हाँ ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आ गई ये चीज़ आ गई है, नहीं तो मैं आपको जो है कुछ तो मुझे लग रहा था मैं एक्सप्लेन करूँगा, पर ये आ गई स्लाइड्स के अंदर आ गई। इसके अलावा लिखी हुई चीज़ जो है उसके थ्रू भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लिखी हुई बंदा सोचे, अब लिखी हुई चीज़ के साथ कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हो। अब आजकल जो है वो जैसे सोशल मीडिया का दौर है, सही है, तो आजकल आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। आप एक मतलब ये फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ यूज़र ये 1, दिस इज़ अ यूज़र 2, सही है। अब ये यूज़र फॉर एग्जांपल रहता है इस्लामाबाद में, ये यूज़र रहता है फॉर एग्जांपल लाहौर में, सही है। अब ये अब इतनी दूर है, ठीक है, देयर इज़ अ बिग डिस्टेंस बिटवीन देम, सो हाउ वी दे बोथ कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ये एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये एप्लीकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। तो एप्लीकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए इनको मैसेज लिख